दोस्तों मेरे ज़हन में एक सवाल आता है और सवाल वही मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। क्या आपको भी कभी लगता है कि ये समय जो है बहुत ही तेज़ भाग रहा है? अभी तो 2020 था, अभी एकदम से 2026 कैसे आ गया? आपको याद होगा कि हमारी बचपन में यादें कितनी लंबी हुआ करती थी। हम कितना बातें करते थे और एक-एक साल बहुत ही लंबा लगता था, जैसे जाएगा ही नहीं। लेकिन आजकल पूरा साल पलक झपकते ही निकल जाता है। हमें पता भी नहीं होता कि अगला न्यू ईयर कब आ गया और हमें पूरे साल का इतना भी नहीं पता चलता कि हमने पूरे साल करा क्या। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या वाक़ई में समय तेज़ हो गया है या फिर दिमाग हमारा हमें धोखा दे रहा है? दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे टाइम साइकोलॉजी की वो सच्चाई जो आज से पहले आपको किसी और वीडियो में नहीं बताई गई। चलिए दोस्तों समझते हैं कि किस वजह से हमें लगता है कि समय बहुत ही तेज भाग रहा है। दोस्तों नंबर 1 है नोवेल्टी इफेक्ट, यानी कि नई चीजें समय को धीमा करती हैं। दोस्तों जब हम बच्चे होते हैं तो हमारी जिंदगी में हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। नई जिंदगी, नई चीजें, नए गेम, नए खिलौने, हर दिन कुछ ना कुछ नया होता है। इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो दिन है, हमारे महीने, जो हमारे साल हैं, वो बहुत ही लंबे लगते हैं। हमारा दिमाग हर एक्सपीरियंस को डिटेल में स्टोर करता है और इसीलिए हमें हमारा बचपन इतना लंबा लगता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी ज़िंदगी रूटीन बन जाती है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, फ़ोन चलाना, घर आना, सो जाना, फिर सेम थिंग नेक्स्ट डे। और जब हर दिन एक जैसा लगता है तो हमारा दिमाग उन्हें कंप्रेस कर देता है, छोटा कर देता है। इसीलिए हमें लगता है कि समय उड़ गया, समय का हमें पता ही नहीं चलता। रिसर्च बताती है कि अगर आपका दिमाग नए एक्सपीरियंसेस नहीं करता है तो आपका दिमाग पूरे साल को कंप्रेस करके छोटा कर देता है। इसीलिए आपको लगता है कि पूरा साल बहुत जल्दी बीत गया और समय का आपको पता ही नहीं चलता। इसलिए कई लोगों को पिछले 5 साल ब्लर जैसे दिखाई देते हैं। उनको पूरा 5 साल पता ही नहीं चलता कब आया और कब गया। दोस्तों नंबर 2 है अटेंशन थ्योरी, यानी जहां ध्यान जाता है समय बदल जाता है। दोस्तों क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप किसी बोरिंग लेक्चर में बैठे होते हैं तो आपको 10 मिनट भी कितना लंबा लगता है? ऐसा लगता है कि वो 10 मिनट कटेंगे ही नहीं। लेकिन ध्यान कीजिए जब आप अपने दोस्त के साथ बैठे हुए होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं तो 3 घंटे 4 घंटे भी पलक झपकते ही कैसे निकल जाते हैं। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि समय का अनुभव आपके अटेंशन से जुड़ा हुआ होता है। दोस्तों जब हम समय पर ध्यान देते हैं तो हमें समय धीमा लगता है, लेकिन जब हम किसी काम में डूब जाते हैं, खो जाते हो, तो हमें समय का पता ही नहीं चलता। दोस्तों नंबर 3 है फ्लो स्टेट, वो स्टेट जब समय रुक जाता है। जैसे आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, एथलीट्स, दोस्तों ये लोग जो है सबसे ज़्यादा फ्लो स्टेट में काम करते हैं और दोस्तों यही स्टेट सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस देती है और इसकी वजह से उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। दोस्तों नंबर 4 है डोपामिन ट्रैप। दोस्तों करंट जमाने का समय चोर। दोस्तों आज की दुनिया में हमारा दिमाग, बल्कि सबका दिमाग डोपामिन ओवरलोड में जी रहा है। दोस्तों जिसको देखो सबके सब रील्स, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, ये सब मिलाकर दिमाग को स्टिमुलेट करते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है कि हमारा दिमाग इसका आदी हो जाता है तो नॉर्मल जिंदगी हमें बोरिंग लगने लग जाती है और तभी हमें लगता है कि समय निकल रहा है और जिंदगी आगे नहीं बढ़ रही है। दोस्तों एक रिसर्च बताती है कि हर एक इंसान लगभग दिन में 2600 बार अपना फोन चेक करता है और इसी वजह से हमारा अटेंशन टूट जाता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप अपना फ़ोन साइड में रखिए और घड़ी में सिर्फ आधा घंटा इसे छोड़ दीजिए और आधे घंटे बाद खुद से पूछिए कि मैंने कितने बार सोचा कि मुझे फ़ोन चेक करना चाहिए। दोस्तों आपको समझ में आ जाएगा कि आप दिन में कितने बार फ़ोन अपना चेक करते हैं। दोस्तों नंबर 5 है प्रोपोर्शनल थ्योरी, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ आपको समय तेज क्यों लगता है। दोस्तों जब आप 10 साल के होते हैं तो आपका एक साल आपके उम्र के हिसाब से 10% होता है, लेकिन जब आप 40 वर्ष के होते हैं तो आपका एक साल आपकी उम्र के हिसाब से 2.5% ही होता है। इसलिए उम्र बढ़ने के साथ समय छोटा लगने लग जाता है। तो दोस्तों ये भी एक कारण है जिसकी वजह से आपको लगता है कि समय जल्दी जल्दी निकला जा रहा है। दोस्तों नंबर 6 है मेमोरी इल्यूजन, यानी कि यादें समय को बनाती है। दोस्तों हम समय को घड़ी से नहीं बल्कि यादों से मापते हैं। दोस्तों अगर आप साल में बहुत सारी यादें बनाते हैं तो आपका साल लंबा लगता है। वहीं अगर आपका साल बिना कुछ यादों के चला जाता है, बिना कुछ एक्सपीरियंस के चला जाता है, तो वही साल आपको छोटा लगता है। इसलिए अगर आपका पूरा दिन एक जैसा हो तो आपको पूरा साल गायब जैसा लगता है। दोस्तों साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप हर महीने कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं या फिर कुछ नई यादें बनाते हैं तो आपको अपनी उम्र लंबी महसूस हो सकती है। चलिए आप समझते हैं वो टेक्निक जिससे कि आप अपने समय को धीमा महसूस करा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए 4 पावरफुल टेक्निक हैं। दोस्तों टेक्निक नंबर 1 है नोवेल्टी। दोस्तों नई चीजें सीखें, नई स्किल, नई हॉबी, नई जगह एक्सपीरियंस करें।
दोस्तों नोवेल्टी आपके दिमाग को एक्टिव रखती है और इसी वजह से आपको लगता है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हैं और इस वजह से आपको अपना साल लंबा लगता है। दोस्तों नंबर 2 है माइंडफुलनेस। दोस्तों आप जो भी करें माइंडफुल होके करें, सजग होके करें। दोस्तों जब आप फुल अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो आपको हर पल गहरा महसूस होता है। दोस्तों नंबर 3 है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम करें। दोस्तों आपको ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन कम करना ही पड़ेगा। आपको पता ही नहीं चलता कि कब आप स्क्रॉल करते करते 2 से 4 घंटे लगा चुके हैं। समझने वाली बात यह है कि आपका हर नोटिफिकेशन आपका समय चुराता है और आपको पता भी नहीं चलता। दोस्तों नंबर 4 है मीनिंगफुल काम करें। दोस्तों जब जिंदगी में पर्पस होता है तो समय सिर्फ गुजरता नहीं है बल्कि यादों में बदल जाता है। दोस्तों आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और सवाल ये कि जब आज रात को आप सोने के लिए जाएंगे और जब सोचेंगे कि क्या वाकई में मैं जिंदगी जी रहा हूँ, तो आपका जवाब क्या होगा कि वाकई मैं जी रहा हूँ या फिर ज़िंदगी काट रहा हूँ। क्योंकि सच ये है कि हमारी ज़िंदगी सालों में नहीं बदलती बल्कि हमारी ज़िंदगी बदलती है दिनों में, और वही दिन आपकी ज़िंदगी बना देते हैं। दोस्तों इमेजिन कीजिए एक दिन आप अचानक पीछे मुड़ के देखते हैं और आपको एहसास होता है कि आपकी पूरी ज़िंदगी बस इंतज़ार करते करते गुजर गई। इंतज़ार किसी मौके का, इंतज़ार किसी वक्त का, इंतज़ार किसी परिस्थिति का। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि समय कभी आता नहीं है बल्कि उसे लाना पड़ता है। दोस्तों साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि ज़्यादातर लोग अपने अंतिम दिनों में इस चीज़ का पछतावा नहीं करते कि उन्होंने क्या किया, बल्कि वो इस चीज़ का पछतावा करते हैं कि उन्होंने बहुत सारे निर्णय नहीं लिए, बहुत सारे डिसीजन नहीं लिए। यानी कि उन्होंने कोशिश नहीं की, उन्होंने जोखिम नहीं लिया, उन्होंने अपने सपने को ऐसे ही छोड़ दिया। दोस्तों ये जो समय है ना बहुत धीरे धीरे गुजरता है, वो शोर नहीं करता, वो हमें वार्निंग भी नहीं देता, लेकिन हमारी पूरी ज़िंदगी हमारे आंखों के सामने से लेके चला जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कई लोगों को तो इस चीज़ का पता ही नहीं चलता, उन्हें एहसास ही नहीं होता, और उन्हें जब एहसास होता भी है ना तो उनके पास समय बचता ही नहीं है। इसलिए आज एक छोटी सी बात याद रखिए, और बात ये कि समय तेज नहीं गुजर रहा है बल्कि आप समय को बिना जिए गुजरने दे रहे हो, वो भी अपनी आंखों के सामने। तो आज से हर दिन अपने आप से पूछिए, और पूछिए ये कि अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं इसी तरह से जीता? और अगर जवाब नहीं है तो आज आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बदल दीजिए, क्योंकि एक दिन आपकी पूरी ज़िंदगी आज जैसे दिनों से ही बनी हुई होगी, और उस दिन आप अपने आप से खुद पूछोगे कि क्या मैंने अपनी ज़िंदगी जी या फिर समय को यूं ही गुजरने दिया। दोस्तों ज़िंदगी लंबी नहीं होती, लेकिन इसे गहरी ज़रूर की जा सकती है, और गहरी ज़िंदगी उन लोगों को मिलती है जो लोग सिर्फ समय को गुजरने नहीं देते बल्कि उसे जीते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से समय के साइकोलॉजी के बारे में जरूर से जरूर कुछ ना कुछ जाना होगा, समझा होगा, वैल्यू एडिशन किया होगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ जो आपकी ज़िंदगी को आगे रख सके। तब तक के लिए नमस्कार।